हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब आप लोग अच्छे होंगे। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी तो अभी मैं छुट्टी पे घर पे था, तो सोचा कुछ मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट को एज वेल एज जो जॉब करते हैं उनके लिए मोटिवेशनल स्टोरी है, तो वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग अपने सेहत पर ध्यान दीजिए और मैक्सिमम पानी पीजिए। बहरहाल जो मैं स्टोरी की बात कर रहा था वो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर ये अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। वो एक बादशाह के पास दो बाज एक आदमी गिफ्ट किया उनको, बादशाह सलामत को दो बाज गिफ्ट किया। दो बाज मतलब ईगल जिसको बोलते हैं, ईगल दो गिफ्ट किया, और वो बहुत खूबसूरत ईगल था। वो परिंदा बादशाह को बहुत पसंद था, बहुत खूबसूरत था। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। तो उसने अपने स्टाफ को बुलाया जो उनका काम करते थे, उनको कहा कि इसको दिनों को सींचो और इसको अच्छी से अच्छी तरबियत दो, इसको सिखाओ, उड़ना सिखाओ अच्छे से। कुछ दिन के बाद वो ले गया, उस पर काफ़ी मेहनत किया। करने के बाद वो महीने 2 महीने बाद आया बात, उसके बाद कहा कि सर इसमें जो एक बाज है वो तो बहुत अच्छा उड़ता है, दूसरा बाज नहीं उड़ रहा है। वो उसको खाना देते हैं, खाना खा के फिर वो एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है, वहाँ से उड़ता ही नहीं आगे। बादशाह बहुत परेशान हुए। बादशाह ने अपने पूरे इलाके में कहा कि जो लोग भी दानिश्वर अक्लमंद लोग हैं सबको बुलवाओ, और जो जादूगर हैं उनको भी बुलवाओ। सब लोग आए, सब लोग उस पर बहुत मेहनत किए, बाज पे, दूसरे बाज पे। महीना दिन 2 महीना गुजर गया, बट वो बाज उड़ नहीं रहा था अपनी जगह से। वो उड़ता फिर खाता, फिर वो जाके वहीं बैठ जाता था। बादशाह बहुत परेशान थे। रात में फिर वो उन लोगों को बुलाया जिनके साथ वो रात में बैठ के अपने पर्सनल डिस्कस करते थे। उन लोगों से कहा कि देखिए 2 बाज मुझे गिफ्ट में मिला था और मुझे बहुत पसंद है, बट वो एक तो उड़ता है, दूसरा उड़ नहीं रहा है। उन लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, बाज वो उड़ता नहीं, तो कुछ देर उड़ा फिर आके अपने डाक पे आके बैठ जाता था। तो उसने बादशाह सलामत ने अनाउंस किया कि आप उन लोगों को बुलाइए जिनको ना नेचर पे बहुत ज़्यादा मालूमात है और जिसने अपना वक्त अच्छा खासा जंगल में गुजारा है। तो उस तरह के लोगों को ढूंढा गया। ढूंढने के बाद उनको लाया गया। तो जब एक बार ये हुआ कि बादशाह सलामत जब अपने महल से निकले बाहर, तो देखे कि वो बाज जो है वो बाज बहुत उड़ रहा है तेज़ी से। तो ये हैरान रह गए कि ये बाज फिर कैसे उड़ने लगा। ये तुम बोले किसने किया? ये उस आदमी को बुलाओ। फिर उस आदमी को बादशाह सलामत के पास पेश किया गया। तो उसने बादशाह ने पूछा कि कैसे तुमने मतलब इसको उड़ा लिया? तो उसका मुस्कुरा के उसका जवाब क्या था कि सर मैंने वो डाल को ही काट दिया जिस डाल पे ये बाज जाके बैठ जाया करता था। मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पे ये बाज बैठ जाया करता था। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, आगे करें, लाइफ में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आपको चैलेंज मिला है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। जो टारगेट मिलता है इंसान को, वो तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे जब तक आप बहुत ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाएंगे। मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक्चुअली होता है क्या है, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ कि अक्सर देखिएगा जो एमआरस या मैनेजर जिस हेडक्वार्टर में रहते चाहते हैं ना मैं उसी में रहूँ, वहाँ काम करूँ, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन होता है। वहाँ कुछ डॉक्टर से उनका पर्सनल रिलेशन होता है, तो वो चाहता है कि वहाँ से निकलें वो, मगर वो ज़िंदगी भर एमआर ही रहेगा। अगर वो वहाँ से नहीं निकलेगा तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो कुछ नया तरीका, कुछ इनोवेटिव काम, कुछ अलग करके आपको देना पड़ेगा, तभी फिर भी वो आपकी एक अलग तरह की पहचान बनेगी और अलग पहचान बनेगी। तो जैसे मैंने ईगल की एक कहानी आप लोगों को सुनाई कि अगर वो उसका पैर को नहीं काटता तो वो फिर वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता, क्योंकि सब लोग उससे परेशान थे, उसका कंफर्ट जोन ही ख़त्म हो गया। अब वो उड़ रहा था। कुछ एमआरस को मैंने देखा है कि वो अपने मैनेजर के शरण में बहुत सेफ़ रहते हैं। मैनेजर के साथ ये मैनेजर है तो हमारी जॉब सेफ़ है। ये भी उनके लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। आपको अगर निकलना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे और ऑनेस्टली काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आना है। कंपनी जो भी टारगेट देती है तो वो आपके लिए देती है कि आपको करना है, उसके लिए ही कंपनी आपको पे कर रही है। कंपनी जो टारगेट दे रही है एक्चुअली पे आपको उसी के लिए ही किया जा रहा है।
न कि आप निकल गए, ना आपके पास कोई अपना टारगेट है, कहाँ जाना है ये भी पता नहीं। मैं तो बहुत सारे एमआरस को देखता हूँ कि बस वो अपना तैयार हुआ और वो बैग लिया निकल गया, उसको जाना कहाँ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। तो जब आप वेल प्लान्ड होके निकलेंगे ना कि मेरा ये कॉल का आज का 10 कॉल का प्लान है, मुझे करना है ये कॉल, तो फिर आप वो सारा काम को फिनिश करके आएंगे। वो इस तरह से है कि अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से पटना जाना है, तो अगर मैं पटना की टिकट नहीं लूँगा तो मुझे पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, तो उसको एक फिक्स करना पड़ता है। तो टारगेट भी वही है कि आपको जो टारगेट दिया जाता है वो सेंस है कि आपको अभी इस मंथ में ये टारगेट था, मान ली 3 लाख का टारगेट था इस मंथ का, 3.5 लाख का नेक्स्ट मंथ का है, तो नेक्स्ट मंथ में आपको 3.5 लाख करना है। वो कंपनी के लिए भी करना है और आपको अपने लिए भी करना है एज वेल एज। अगर आप खुद की तरक्की चाहते हैं इंसेंटिव मिले, बोनस मिले, ढेर सारा पैसा अगर हम कमाएं और कुछ आगे अच्छा करें, तो वो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा। ये एक्चुअली कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और मेहनत करिए। मेहनत करिएगा तो रिजल्ट आएगा ही। मैं सारे फार्मास्यूटिकल्स एमआरस का और मैनेजर्स को ये बता रहा हूँ कि अगर वो मेहनत करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना है। अगर आप अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं रखेंगे तो रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। कंपनी आपको बहुत दिन तक नहीं ढो पाएगी, कंपनी को आप बहुत दिन तक बेवकूफ़ भी नहीं बना पाइएगा, है ना। इसलिए अगर आप अपनी जॉब को चाहते हैं बेहतर हो और अच्छा पैसा कमाएं, तो उसका एक ही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दिल से मेहनत करिए। जिस भी काम में है, ज़रूरी नहीं जो आदमी जिस काम में है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई को दिल से करिए, तभी वो मज़ा आएगा पढ़ने में। इंटरेस्ट के साथ काम करिएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, फिर उसका मज़ा आएगा आपको। अगर आप उसको लोड ले लेंगे, फिर वो न काम करने में मज़ा आएगा, न पढ़ने में मज़ा आएगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चों के लिए भी बोलता हूँ कि जो बच्चे को किताब से ज़बरदस्ती मत बैठाइए, उसको किताब से आप इंटरेस्ट जगा दीजिए, वो खुद पढ़ने लगेगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने बैठाएंगे, वो कहेगा नहीं पढ़ेंगे, तो कभी नहीं पढ़ेगा वो, फिर वो भागता रहेगा। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट था, ये कहानी मेरे जहन में आई थी, ये स्टोरी सोचा आप लोगों के पास रखूं। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।